मोदी के भाईजान। क्या मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है? क्या मुस्लिमों को मोदी ने अलग कर दिया है? क्या कोई सरकारी योजनाएं मुस्लिमों के लिए नहीं हैं? चुनाव आ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम क्या करेगा? किसके साथ जाएगा? क्या मोदी के भाईजान इस बार उनका साथ देंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतवर्ष की बात। देश में एक खास तबके को मोदी या यूं कहें बीजेपी का विरोधी माना जाता है। इन सब के बीच विपक्ष जहां ये दावा करता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है और ये पार्टी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करती है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मुसलमानों को भड़काने का काम करता है। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। पक्ष हो या विपक्ष, मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चर्चाएं चुनाव का समय नजदीक आने के साथ साथ गर्म हो जाती हैं। ये हर बार की बात है। अब बात करते हैं बीजेपी कार्यकाल में मुस्लिम के लिए आई योजनाएं, जिसमें उड़ान योजना, शादी शगुन योजना, उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ योजना, ईदी योजना आदि ऐसी योजनाएं भाजपा सरकार ने मुस्लिम को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई और जाहिर सी बात है इसका फायदा भाजपा को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। देश की सत्ता में काबिज बीजेपी सत्ता में अपनी हैट्रिक करने की हर संभव कोशिश में लग गई है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती है मुस्लिम वोट बैंक। बीजेपी की नज़र विपक्ष के मजबूत मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसमें सेंधमारी करने का खास प्लान बनाया गया है। मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा क्षेत्रों में मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने का अभियान बीजेपी शुरू करने जा रही है, जिसका लक्ष्य है मुस्लिम समुदाय के मन में अपनी जगह बनाना, जिसके लिए पार्टी ने मुस्लिम इलाके सीटों की पहचान कर ली है जहां मोदी मित्र बनाने हैं। ऐसे में देखना है कि मोदी मित्र के बहाने बीजेपी क्या 2024 में मुस्लिम के बीच अपनी पैठ बना पाएगी। इसके अलावा गांव-गांव घर-घर चलो अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसके जरिए पसमानदा मुसलमानों के घर-घर में जाकर मोदी सरकार की योजनाओं और उनकी नीतियों कार्यों से अवगत कराएंगे। अगर बात पिछले लोकसभा चुनाव की करें तो चुनाव की गहमा-गहमी के बीच शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वार नकवी की प्रेस वार्ता ने विपक्ष को चौंका दिया था, जिसमें उन्होंने लखनऊ की लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनाथ सिंह के पक्ष में समर्थन का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने में जुट गई। नरेंद्र मोदी ने भारत में रह रहे मुसलमानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई योजनाएं लागू की। बजट में भी राशि बढ़ोतरी करने के साथ हज पर जाने वाले मुसलमानों की संख्या को बढ़ाने पर भी काम किया। साफ है इसका असर 2019 के चुनावों में देखने को भी मिला। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन अभियानों और योजनाओं का असर मुस्लिम वोट बैंक पर कितना पड़ेगा। भाजपा विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक पर कितनी सेंधमारी कर सकती है और मुस्लिम वोट बैंक अब किस तरफ जाएगा। इन सब के अलग अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उनके अनुसार इस बार भाजपा सरकार में मुस्लिमों का वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना प्रबल है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष। नमस्कार।